क्या तुमने बाहुबली द इटर्नल वॉर के ट्रेलर में ये नोटिस किया था कि बाहुबली जिस रथ में है उसके एक पहिए में सूर्यदेव बने हुए हैं, वहीं दूसरे पहिए में चंद्रदेव बने हुए हैं? नहीं ना? करोगे भी कैसे? क्योंकि ट्रेलर इतना लाजवाब था कि ट्रेलर को देखते ही मन मोहित हो जाए। अब मैंने इस ट्रेलर को बार बार देखा कि भाई कुछ तो क्लू मिल जाए इसके कहानी से रिलेटेड, लेकिन वहाँ से मुझे क्लू से ज़्यादा अमेजिंग डिटेल्स देखने को मिले, जिसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों बाहुबली असुरों की तरफ से लड़ रहा है और क्यों इंद्रदेव बाहुबली को मारना चाहते हैं। इसके अलावा बाहुबली किस धनुष को यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें आइडिया लग चुका है। तो तैयार हो जाओ मज़ेदार थ्योरीज के लिए जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा, जो इस ट्रेलर को देखने के बाद तुम्हारे मन में आया होगा। शुरुआत करते हैं बाहुबली के इस रथ से, जो कि असल में शिव भगवान का है। इसके सारथी खुद ब्रह्मा जी थे और इस रथ पर चढ़कर ही शिव भगवान ने त्रिपुरा को तबाह किया था, जिस वजह से आपको यहाँ चारों ओर इतनी तबाही दिख रही है। मुझे एक पिक्चर मिला है जिसमें आप साफ देख सकते हो कि जिस रथ में शिव जी सवार होकर त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किए थे, उसके पहिए में सूर्यदेव और चंद्रदेव का चित्र बना हुआ है और इससे मेरे इस क्लेम को थोड़ा शो पुश मिलता है। इसके अलावा ये रथ बाहुबली को तब मिलता है जब वो शिव जी के सामने मृत द्वारा अपनी तपस्या या फिर कहीं पूजा को करता है। और कमाल की बात तो ये है कि जो बाहुबली यह नृत्य कर रहा होता है वो इतना मनमोहक था कि कुछ डिटेल्स आप मिस कर गए होंगे। और वो ये था कि जब बाहुबली नृत्य करते हुए फाइनल स्टेप में आता है तो वो जिस पोज में रहता है वो नटराज जी के जैसा लगता है, या फिर कहीं उनको ही मिमिक करता है। अब बाहुबली के तो सिर्फ 2 हाथ थे और नटराज के रूप में शिव जी के 4 हाथ हमें दिखे हैं। तो आप पीछे में ये ऑरा से बने हुए 2 हाथ यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पिक्चर साइड बाय साइड लगा दूंगा ताकि आप कंपैरिजन के लिए देख सको, जिसे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई बाहुबली को शिव जी से तो वरदान या आशीर्वाद मिला ही है, साथ ही शिव जी की कृपा भी इस पर बनी हुई है। इसीलिए उनका रथ और धनुष पिनाक उनको मिलता है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रेलिक में से है। और इसीलिए बाहुबली इतने कॉन्फिडेंस में यहाँ पे बोलता है कि प्रश्न ये होना चाहिए इंद्र कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, जो कि काफ़ी बवाल डायलॉग लगता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बाहुबली असुरों के साइड से होकर भी शिव जी का आशीर्वाद कैसे पा लिया, और यहाँ विशासुर जय महाकाल क्यों कहता है? तो भाई इसके लिए आपको उसकी आंखों में देखने की ज़रूरत है, जहाँ आप उसके प्यूपल यानी कि पुतली में साफ देख सकते हो कि वो एक सांप के जैसा है। और शिव जी के गले में भी वासुकी जी हैं, और शेष नाग को तो हम लोगों ने विष्णु जी के साथ देखा ही है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते